नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह और आज हम लोग बात कर रहे हैं जीवन के पहले फाइनेंशियल लिटरेसी मंत्रा की। पहले कदम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ, पहला गुल्लक, वो पैसे की समझ डेवलप करने वाली बात, वो दादी के पैसे, वो नानी के पैसे, वो मौसी के पैसे, वो चाचा के पैसे, वो ताऊ के पैसे जब हमें मिलते थे, जब वो जेब में डाल देते थे, कितनी खुशी से हम उसको ला के रखते थे और उस पैसे को एक मिट्टी के गुल्लक में रखते थे। और कभी कभी हमारे भाई बहन चिमटी से उसको निकाल भी दिया करते थे। लेकिन फिर भी इन सब के बीच में वो गुल्लक में जब पैसे इकट्ठे होते थे तो बचपन की हमारी ख्वाहिशें पूरी होती थी। कभी हम कोई हवाई जहाज खरीदते थे, कभी साइकिल खरीदते थे, कभी वो बारबी डॉल खरीदते थे। तो ऐसे ये बचपन की ट्रेनिंग जिसमें कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं आते थे, कोई आईआईएम से नहीं पढ़ाया जाता था, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते थे, परंतु वो गुल्लक की आदत, वो बचत की आदत, वो दादी नानी के संस्कारों की आदत, वो प्यार के साथ साथ कहीं ना कहीं बच्चों को ये बताने की भी बात थी कि बच्चों, अर्थ या फाइनेंस या मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, दुनिया में यही चार बातें कही गई, भारत में भी यही बातें कही गई। तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी का मैटर है वो गुल्लक से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। बचपन से हमें सिखाया गया और हम गुल्लक में पैसे इकट्ठे करके कभी साइकिल, कभी बाइक, कभी कुछ खरीदते रहे। और तो और जो दो बड़ी घटनाएं हुई इस 21वीं शताब्दी में वो बड़ी महत्वपूर्ण है और भारत उससे बचा। भारत के बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बचाया सिर्फ इस गुल्लक की वजह से, इस छोटे से मिट्टी के गुल्लक की वजह से। वो दादी नानी और मौसा मौसी, चाचा चाची की बातों को इनकलकेट करते हुए सीखने की बातों ने इस गुल्लक को कितना महत्वपूर्ण बताया। हो सकता है आप लोग की 2008 की वैश्विक मंदी भूल गए, जब पूरी दुनिया में एकदम से हाहाकार था। अमेरिका में नौकरियां चली गई थी, घर बिक रहे थे, लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। भारत बच गया था। क्यों? क्योंकि भारत के संस्कार में ये गुल्लक की आदत डलवाई गई थी। ये मिट्टी के गुल्लक को फोड़कर वो 10 की मुड़ी हुई नोट और 20 की फटी हुई नोट, वो 54 और 58 को जोड़कर जो रुपया बनाने की बात, वो एसेट क्रिएशन की बात। हमारा देश तो बहुत देर में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में जान पाया है। हमारा देश तो बहुत देर में ईएमआई के बारे में जान पाया है। आज के युवाओं में ये बड़ी विषमता पैदा हो गई है, बचपन की लर्निंग को भूल गए हैं कि बचपन में कैसे हम पहले इकट्ठा करते थे, पहले कमाते थे, फिर खर्च करते थे। लेकिन आज इस कंज्यूमरिज्म ने, आज की इस बाजार की व्यवस्था ने 0% लोन का ऑफर, इजी ईएमआई का ऑप्शन हमें हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड खरीदने के लिए विवश कर देते हैं। दोस्तों, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस आप जरूर जानते हैं। डेबिट कार्ड मतलब पहले कमाना है फिर खर्च करना है, और क्रेडिट कार्ड मतलब कि पहले खर्च करना है फिर कमाना है। दोस्तों, का और खा एक बचपन की बात है, क्या कहरा हम सब ने पढ़ा हुआ है। कोई ऐसा इस संसार में, हिंदुस्तान का आदमी नहीं है जिसने कहरा ना पढ़ा हो। का, खा, गा, घा, अंगा। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि का पहले क्यों आया और खा बाद में क्यों आया है? सोचिएगा, आज जरूर सोचिएगा, क्योंकि का मतलब है पहले करो, खा का मतलब है कि फिर खाओ। तो दोस्तों, सेम ही तो है। डेबिट क्रेडिट, कमाओ, इकट्ठा करो, फिर खरीदो। ऐसा नहीं है कि खरीदो फिर कमाओ फिर उससे पूरा करो। चलिए, हम आपकी बात की मान भी लेते हैं कि 0% ईएमआई थे, बड़े अच्छे ऑफर थे, लेकिन क्या हमें ये इजाजत मिलती है कि इस तरह की जैसी वैश्विक परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसा कि इस कोरोना काल में हुआ, तकरीबन 30 महीने तक लोग जॉब नहीं कर पाए, बिजनेसेस नहीं चल पाए, पूरी दुनिया में हाहाकार रही और भारत के लोग काफी हद तक बच भी पाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गुल्लक की आदत थी। वो मम्मी के मसाले के डब्बे में पैसे रखने की आदत, वो चावल के डब्बे में पैसे रखने की आदत, वो कहीं ना कहीं सेविंग की आदत ने हमें बचाया। लेकिन हमारे तमाम सारे युवा नहीं बच पाए जो ईएमआई के बोझ तले दबे थे। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। दोस्तों, जब हमारी इनकम 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख, व्हाटएवर, इनकम फिक्स है, ईएमआई भी फिक्स है, लेकिन तमाम ऐसे छोटे छोटे खर्चे वो भी फिक्स है जिनको हम भूल जाते हैं और फिर एक और नई ईएमआई की तरफ बढ़ जाते हैं। मेरे पास बजाज कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इजी स्वैप। इस ट्रैप में मत फंसिए, समझिए आवश्यकता को और शौक को। शौक पूरे करिए, इनकम बढ़ाइए ना, ईएमआई मत बढ़ाइए। रेज योर इनकम, रेज योर स्टैंडर्ड्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट।
ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, और कोरोना में इक्वल मंथली इनकम तो रही नहीं। आप सब जानते हैं, आप सब ने देखा है, महसूस किया है। ये इससे भी बुरी स्थिति 2008 की वैश्विक मंदी की थी, लेकिन भारत तब बच गया था। इस बार थोड़ी दिक्कत हुई, क्यों? क्योंकि हमें ईएमआई की आदत पड़ गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे बचपन के संस्कार हैं, जो इनडायरेक्ट ट्रेनिंग है फाइनेंशियल लिटरेसी की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, एसेट क्रिएशन की, उसको इस डेट ट्रैप में मत सजिए। अपनी कैपेसिटी, अपनी इनकम की 20% से ऊपर की ईएमआई कभी मत बनवाइए, चाहे वो 0% की हो, चाहे 7% की हो, चाहे जितने भी अच्छे ऑफर हो। तो दोस्तों, और एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात इस पूरे वीडियो को जो समराइज करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में इमरजेंसी सिर्फ एक है। जी हाँ, सिर्फ एक इमरजेंसी, उसके अलावा कोई इमरजेंसी नहीं है। मोबाइल खरीदना कोई इमरजेंसी नहीं, बाइक खरीदना कोई इमरजेंसी नहीं, कार खरीदना कोई इमरजेंसी नहीं। बट हम इन सारी चीजों के लिए लोन लेते हैं। और एक वो चीज है जो सबसे ज्यादा इमरजेंसी है, जिसको जो वास्तव में जिसको आपदा कहते हैं, जिसको बहुत ही बड़ी आपदा कहते हैं, वो है मेडिकल इमरजेंसी, और उसके लिए कोई लोन नहीं मिलता। जी हाँ, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसके लिए देयर इज नो लोन, नो ईएमआई। तो मेरे दोस्तों, अगर अपने कल को बेहतर बनाना है, सुरक्षित रखना है, आगे अपने परिवार को ध्यान से रखना है, और कोरोना और वैश्विक मंदियों से भी निपटना है, तो ये गुल्लक की आदत, ये बचपन की आदत, ये दादी नानी की बातें, ये हमारे भारतीय संस्कार और कमा के खाने की आदत, या अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आज ही काम करना पड़ेगा। इस आदत को अपने अंदर जिंदा रखना पड़ेगा। छोटी छोटी ही सही, पर बचत करें, निवेश करें, और अपने आप को इक्वल मंथली इनकम को बढ़ाने में काम करें। आपकी मंथली इनकम इक्वल ना रहे, वो बढ़ती हुई रहे, और इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट घटती हुई रहे। इस योजना पे काम करें और वापस बचपन में जाएं, अपनी दादी नानी के सभी फॉर्मूलों को अपनाएं और एसेट क्रिएशन पे ध्यान दें। कीप ऑन सर्चिंग एंटरप्रेन्योर विद इन।